शुरुआत यहां से हुई थी कि परमाणु हथियार को लेकर या परमाणु हथियारों के डेवलपिंग को लेकर के डील हो। ईरान परमाणु हथियार न बनाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण न रखे, और कुल मिलाकर फिर उसके बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद से पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है। ईरान अमेरिका के बीच जारी जंग को लेकर जो भी स्थिति बनती है उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। लेकिन अभी हाल ही में मिल रही जानकारी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता मंजूर कर लिया है, और इस समझौते से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट की क्षमता मिल सकती है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि समझौते की सार्वजनिक घोषणा बुधवार यानी 22 जुलाई को हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद यह है कि समझौता 30 साल तक चलेगा और इसमें परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनीज भी शामिल होंगी। अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी के बाद इस समझौते के तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा बनाने की अनुमति मिल सकती है। यूरेनियम संवर्धन का मतलब है यूरेनियम में शुद्धता को बढ़ाना, साधारण यूरेनियम में काम आने वाले यूरेनियम U-235 की मात्रा बढ़ाना, और इसी प्रक्रिया से बना यूरेनियम परमाणु बिजली बनाने में इस्तेमाल भी होता है। और अगर इसे बहुत ज़्यादा संवर्धित किया जाता है या किया जाए तो परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना एनरिच्ड यूरेनियम होगा, यानी अगर 20-30% है तो उसे एनरिच्ड किए जाने की श्रेणी में रखा जाता है कि इसको एनरिच्ड किया जा सकता है। 60+ एनरिच्ड है तो वो बिजली बनाने के काम आता है, सिर्फ बिजली बनाने के काम आता है। और बॉम्ब बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए 90%+ एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश की थी। दरअसल एपी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाले एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि सऊदी अरब में अगर यूरेनियम एनरिच्ड वाले प्लांट्स आ गए तो इससे इस देश के लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुल सकता है। और गौरतलब है कि सऊदी अरब के आक्रामक क्राउन प्रिंस ने संकेत दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। इससे पहले जब इजरायल ने हमास के अधिकारियों को निशाना बनाकर कतर पर हमला किया था तो सऊदी अरब और परमाणु हथियार रखने वाले पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और तब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे इजरायल के लिए एक चेतावनी के तौर पर भी देखा गया था, जिसमें लंबे समय से मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार वाला देश माना जाता रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान पर 11वीं लगातार रात हमले किए हैं, तो वहीं दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बुधवार को यह बताया कि अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान पर अब नया हमला किया है। कमांड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पहले ईरान की व्यावसायिक जहाजरानी को भी धमकी देने की क्षमता को कमजोर करने के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी सेना ने अभी तक इन ठिकानों की जानकारी, हमले के बारे में, किन ठिकानों पर हमला हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये हमला उस समय हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि हम हमले और तेज कर सकते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के ऊर्जा निर्यात का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और ईरान और अमेरिका के बीच इस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर तनाव जारी है। बुधवार तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर मिसाइल स्ट्राइक किया गया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, कोनारक, तबरीज और बेहबहान और ओमिदियह को निशाना बनाया गया। सीज फायर टूटने के बाद ये लगातार 11वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों, जिसमें पिकेक्स माउंटेन पर बहुत जल्द और बहुत भारी हमला किया जा सकता है। ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में ईरान ने कहा कि यदि हमले जारी रहे तो वो क्षेत्र में युद्ध का दायरा और बढ़ा सकता है। और इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि अब तक इस युद्ध पर अमेरिका का खर्च 37.5 अरब डॉलर यानी करीब 3,60,000 करोड़ रुपए है। तो वहीं हूती विद्रोहियों की धमकी ये है कि वे
इस क्षेत्र में यहाँ से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों को लेकर धमकी दे रहे हैं, जहाँ भारत और चीन के टैंकर्स ने अपना रास्ता बदल लिया फॉर सेफ्टी सेक। सऊदी अरब से वे तेल लेकर आ रहे थे और हॉर्मुज बंद होने पर यह रूट चुना गया था। दरअसल बाब अल मंदेब स्ट्रेट की ओर ये बढ़ रहे थे, लेकिन यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस स्वेज नहर की ओर मुड़ गए। दरअसल हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया था, जिसमें दुनिया भर के शिपिंग कंपनीज को ईमेल भेज करके चेतावनी दी गई थी कि सऊदी अरब के किसी भी बंदरगाह पर माल लादने या उतारने वाले जहाज़ों को उनकी सैन्य पहुंच के भीतर कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार इसमें सुपर टैंकर शिन लॉन्ग यांग सोमवार को सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चाइना के लिए रवाना हुआ था और मंगलवार सुबह बाब अल मंदेब स्ट्रेट पहुंचने से पहले ही रुका और फिर यू टर्न लेकर के स्वेज के रास्ते मुड़ गया। मजबूरी थी, ये कदम उठाना ही पड़ा। तो ये स्थिति है, एक तरफ खाड़ी देशों में अशांति फैली हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका का ये समझौता और तीसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी और चौथा महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ऊर्जा सप्लाई के ऊपर एक बड़ा संकट। और ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब अलग अलग तरह से दे रहा है। और अब देखना ये भी होगा कि जो परमाणु डील की बात सामने आई है, इस परमाणु डील के बाद ईरान का क्या रवैया इस पर रहता है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।